Dear students, now we have to discuss the exercise number 12. Arrange the following compounds in a increasing order of their property as indicated. कौन सा ऑर्डर पूछा दोस्तों आपको? इंक्रीजिंग ऑर्डर. इसके ऊपर ध्यान रखो. इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है? जिसको अगर शॉर्टकट में लिखे तो IO, इंक्रीजिंग ऑर्डर. और इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब हम समझेंगे स्मॉलर टू बिगर. क्या? स्मॉलर टू बिगर मतलब जो छोटा है उसको पहले लिखने का और बिगर को लास्ट में लिखने का. एंड वी हैव टू अप्लाई दिस सिंबल लेस देन. ओके, ये बात सबसे पहले याद रखने का. दिस इज द बेसिक थिंग. ओके, नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज एसिटाल्डिहाइड. सेकंड वन इज एसीटोन, डाइटर्सरी ब्यूटाइल कीटोन एंड मिथाइल टर्सरी ब्यूटाइल कीटोन. और बोला है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स टू HCN. रिएक्टिविटी टुवर्ड्स टू whom? HCN. दोस्तों याद रखो, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स टू HCN which means what? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. HCN के साथ रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. तो कौन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फास्ट देगा और कौन स्लो देगा वो हमको डिसाइड करने का है. तो उसके लिए जो आपको नाम दिए हैं उसके सबसे पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे. तो फ्रेंड्स सबसे पहले स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करेंगे किसका? एसिटाल्डिहाइड. तो दिस इज CH3 C डबल बॉन्ड OH. सेकंड वन इज योर एसीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3. थर्ड वन इज योर डाइटर्सरी ब्यूटाइल कीटोन. फ्रेंड्स टर्सरी ब्यूटाइल को हम ऐसे लिखेंगे, दिस इज योर टर्सरी ब्यूटाइल. ओके, और बोला गया डाई मतलब इसको दूसरी बार रिपीट करने का. CH3 CH3 CH3. और फिर बोला गया कीटोन मतलब ये दोनों के बीच में डालने का क्या? कीटोन. समझ में आया दोस्तों? और फिर बोला गया क्या? मिथाइल टर्सरी ब्यूटाइल कीटोन. तो वापिस एक बार टर्सरी ब्यूटाइल है मतलब क्या करेंगे? CH3 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 हो गया आपका टर्सरी ब्यूटाइल. कीटोन मतलब C डबल बॉन्ड और मिथाइल का मतलब क्या? CH3. इज इट क्लियर? अब समझने के लिए सबको नंबर दे दो. ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3 और ये नंबर 4. क्योंकि आपको दोस्तों कंपटीशन एग्जाम हो, इधर कोई भी MCQ बेस्ड एग्जाम हो, उसके अंदर ये क्वेश्चन 110% पूछते हैं. इंक्रीजिंग ऑर्डर आइदर डिक्रीजिंग ऑर्डर. आइदर उसका दूसरा मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर आइदर डिसेंडिंग ऑर्डर. तो इंक्रीजिंग ऑर्डर को हम बोलेंगे असेंडिंग ऑर्डर मतलब स्मॉलर टू बिगर, और डिक्रीजिंग ऑर्डर को बोलेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर, बिगर टू स्मॉलर लिखना पड़ेगा. तो यहाँ हमको पूछा गया है इंक्रीजिंग ऑर्डर. ओके, तो यहाँ देखना पड़ेगा क्या कि ये जो कार्बोनिल ग्रुप है C डबल बॉन्ड हो उसके साथ कौन से ग्रुप जुड़े हुए हैं. तो यहाँ मिथाइल ग्रुप है, एक बार मिथाइल ग्रुप है. यहाँ पे 2 बार मिथाइल ग्रुप है. यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 मिथाइल ग्रुप है. और यहाँ पे 1 2 3 4 मिथाइल ग्रुप है, 4 मिथाइल ग्रुप. ओके, तो दोस्तों मिथाइल ग्रुप का कौन सा इफेक्ट होता है? तो मिथाइल ग्रुप है पॉजिटिव इफेक्ट मतलब दे आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स. और जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं ये जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते हैं. एंड इफ दे इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे डिक्रीज द रिएक्टिविटी टुवर्ड्स टू द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. मतलब इन शॉर्ट सीधी भाषा में बात करें तो क्या होगा? एज द नंबर ऑफ मिथाइल ग्रुप इज मोर रिएक्टिविटी इज लेस. ओके, दूसरा मिथाइल ग्रुप का स्टेरिक इफेक्ट भी होता है. स्टेरिक इफेक्ट मतलब क्राउडिंग. एज द क्राउडिंग इंक्रीजेस रिएक्टिविटी इज आल्सो डिक्रीजेस. तो यहाँ पे 6 मिथाइल ग्रुप है मतलब ये सबसे लेस रिएक्टिव होगा, और इसमें एक ही मिथाइल ग्रुप है तो ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा. तो चेक करो दोस्तों हम कौन सा ऑर्डर अरेंज करेंगे? इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब स्मॉलर टू बिगर. तो सबसे स्मॉल कौन होगा आपका? ये 3 नंबर वाला. इज इट क्लियर? अब सोचो इसमें 6 है, इसमें कितने हैं? 4. तो अब आएगा कौन सा नंबर वाला? 4 नंबर वाला. फिर आएगा कौन सा नंबर? ये 2 नंबर. और फिर आएगा कौन सा? ये 1 नंबर.
आपको कंपटीशन लेवल में ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं ऑप्शन, तो इस तरह से आप इसको जज कर सकते हो। ओके दोस्तों, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर था, अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर होता तो इसको पूरा उल्टा लिखता 1, लेकिन सिंबल हो जाता ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 4, ग्रेटर देन 3। ओके फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे इसके बारे में CH3 CH2 CH Br COOH CH3 CH Br। तो सबसे पहले ये जो ब्रोमीन है उसको मैं यहाँ से निकाल के सब्स्टिट्यूट फॉर्म में लिख दूंगा, ऐसे यहाँ से भी निकाल के उसको यहाँ डाल दूंगा। समझ रहे हो फ्रेंड्स क्या किया, इसको ब्रांच में लिख दिया। ओके, यहाँ CH3 2 टाइम्स है, मतलब यहाँ से एक CH3 है और यहाँ पे एक CH3 और ये CH3 CH2 CH2 COOH। दोस्तों अब आपको क्या करने का है दोस्तों, एसिडिक स्ट्रेंथ के हिसाब से लिखने का है, मतलब कौन ज्यादा एसिडिक कौन कम एसिडिक। तो सबसे पहले डिसाइड करो इसमें कौन से ग्रुप है, ब्रोमीन, और इसमें मिथाइल, और इसमें से कोई ब्रांच नहीं है। ओके, मिथाइल ग्रुप जो है उसका पॉजिटिव आई इफेक्ट है और ब्रोमीन जो है उसका नेगेटिव आई इफेक्ट है। पॉजिटिव आई इफेक्ट वाले ग्रुप जो होते हैं वो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते हैं ऑक्सीजन के ऊपर, और ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा तो लिखा हुआ है H+ इज नॉट इजीली प्रोड्यूस, और H+ इजीली प्रोड्यूस नहीं होगा, दे आर लेस एसिडिक। और अगर नेगेटिव आई इफेक्ट वाले ग्रुप अगर अवेलेबल है तो दे आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होते हैं वो लोग ऑक्सीजन के ऊपर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देते हैं, तो H+ इजीली प्रोड्यूस हो जाता है, तो दे आर नेचर वाइज मोर एसिडिक। ओके, तो दोस्तों पहले जज कर लेते हैं, इसको नंबर देते हैं, नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3 और ये नंबर 4। तो क्या होगा फ्रेंड्स, सबसे पहले इसमें प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप है, तो सबसे लेस रिएक्टिव कौन से नंबर वाला होगा दोस्तों, 3 नंबर। अब यहाँ पे प्लस और माइनस इफेक्ट वाले ग्रुप है ही नहीं, मतलब अब कौन सा नंबर आएगा आपका 4th नंबर। ओके दोस्तों, अब हम बात करें तो क्या अवेलेबल होगा आपके लिए दोस्तों, तो अब दोनों में ब्रोमीन है, लेकिन यहाँ ब्रोमीन अल्फा पोजीशन पे है, यहाँ कौन से पोजीशन के ऊपर है, बीटा। तो अगर माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप ज्यादा नजदीक होते हैं, दे आर मोर एसिडिक, मतलब ये ग्रुप से कार्बोक्सिलिक ग्रुप से अगर नजदीक अवेलेबल है तो मोर एसिडिक, और जैसे जैसे बीटा गामा डेल्टा ऐसे आगे वाली पोजीशन पे जाते हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम होता है। ये दोनों में कम एसिडिक कौन होगा, बीटा वाला, फिर सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा, अल्फा वाला। तो यहाँ पे आप लिखूंगा कौन सा, नंबर 2, और लास्ट में आएगा नंबर 1। इज इट क्लियर? ये मेरा कौन सा ऑर्डर है दोस्तों, इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब स्मॉलर टू बिगर। जो 3rd नंबर वाला है 2-methyl प्रोपेनोइक एसिड, इट इज लेस रिएक्टिव, लेस एसिडिक। ओके फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे ये वाला क्वेश्चन। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दो दोस्तों। नंबर 1 है आपका बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड का मतलब बेंजीन के ऊपर क्या है दोस्तों, COOH। नंबर 2 कौन है आपका, 4-नाइट्रोबेंजोइक एसिड। तो 4-नाइट्रोबेंजोइक एसिड का मतलब क्या, ये आपका हो गया 4-नाइट्रोबेंजोइक एसिड। फिर आ गया ये 3rd नंबर, जिसमें बोला गया क्या, 3,4 डाइनाइट्रोबेंजोइक एसिड। क्या, 3,4 डाइनाइट्रोबेंजोइक एसिड। और ये लास्ट वन है वो है बोला गया कौन सा, 4-मिथॉक्सी बेंजोइक एसिड। तो ये COOH और यहाँ पे OCH3। और इसका भी क्या करने का बोला दोस्तों, एसिडिक स्ट्रेंथ। कौन सा स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ। तो कौन ज्यादा एसिड कौन कम एसिडिक, बोलो दोस्तों कौन ज्यादा एसिडिक होगा। तो हम आराम से बोल सकते हैं, पहले जज करो कि पॉजिटिव आई इफेक्ट कहाँ पे, नेगेटिव आई इफेक्ट। तो ये जो OCH3 वो प्लस आई इफेक्ट है, NO2 का माइनस आई इफेक्ट है, और इसमें माइनस आई इफेक्ट वाले दो ग्रुप अवेलेबल है। तो प्लस आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है,
H प्लस इजीली प्रोड्यूस होता नहीं है, मतलब दे आर लेस एसिडिक। तो सबसे कम एसिडिक कौन होगा? जिसमें प्लस आई इफेक्ट होगा। मतलब यहाँ पे अगर मैं ऑर्डर अरेंज करूँ तो नंबर 4 पहले लिखना पड़ेगा। ओके, अब ये तीनों के अंदर देखें तो इसमें माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप नहीं है, मतलब नंबर 1 आएगा। 4 के बाद कौन आएगा? नंबर 1। अब इसके अंदर एक ही NO2, इसमें दो NO2 है, तो as the number of minus I effect group increases, the acidic strength is also increases। तो ये ज्यादा एसिड, ये कम एसिड, तो आपको पहले कम वाला लिखने का है, तो आप कौन सा लिखेंगे? आप नंबर 2 और फिर लास्ट में लिखेंगे क्या? नंबर 3। इज इट क्लियर? तो दोस्तों इस तरह से आपका एक क्वेश्चन लिखने का है। सच क्वेश्चन आस्क इन योर कंपटीशन एग्जाम्स फ्रेंड्स, याद रखिएगा 110% ऐसे क्वेश्चन ही पूछते हैं, तो बी केयरफुल। और जो हिसाब से मैंने बोला वो हिसाब से ध्यान से समझ के अगर दूसरे क्वेश्चंस भी दे तो उसको अटेम्प्ट करने का ट्राई करने का। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।